तो भैया भगवान का नाम जी डाकू थे ये, और नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ तो डाकू से ये कैसे हो गए? वाल्मीकि रामायण तैयार कर ली। भैया जीवन में कभी भी ये मत सोचना कि हमारा सही समय नहीं है। परमात्मा के यदि हम भजन कर रहे हैं तो हर समय हमारा सही है, और जिस दिन भगवान के भजन से हम विमुक्त हो गए उसी दिन से आप समझ लेना हमारी उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। जीवन में यदि हम भजन कर रहे हैं और उस गुरुदेव कहते हैं भजन करते वक्त हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो सब हमारी भलाई के लिए होता है। भजन न हो फिर कुछ घटित हो तो आप चिंता कीजिए मेरे साथ जीवन में कैसे हो गया। लेकिन यदि आप भजन करते हैं, यजन करते हैं, ठाकुर जी को मनाते हैं, भोग लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, माघ में श्री गंगा जी का स्नान करने जाते हैं, उस बहाव में हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है मेरे भाई बहन वो सारा का सारा कहीं न कहीं हमारी भलाई के लिए होता है। ये हमेशा मान के चलिएगा। तो इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। नारद जी आते हैं। भगवान की लीला से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित होते हैं। आज नारद जी भी मोहित हो गए। लेकिन मैं वही कह रहा था, नाम ही एक ऐसा साधन है जो मोह से व्यक्ति को दूर करता है, बाकी कोई दूसरा साधन नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। सूल नहीं सूला उत्पन्न होते हैं। महादेव के त्रिशूल में 3 नोकें हैं। इन 3 नोकों को अगर किसी पर भी छुआ दिया जाए तो उसके प्राण निकल जाएंगे। ये सूल है, लेकिन मोह को तो सूला कहा गया है। 1 2 नहीं हजारों सूल है मोह में। आप सोचिए 3 त्रिशूल से छूने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसके जीवन में सूला लग जाएंगे उसके साथ क्या होगा। इसलिए मैं पहले दिन से भी रोज यही एक बात ही कहता हूँ आप सबसे, कुछ हो ना हो हमारे पास भजन का साधन, लेकिन नाम लीजिए आप, अधिक से अधिक नाम, राम 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 राम, अधिक से अधिक नाम, कोई भी नाम, राधे 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 श्याम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसलिए जीवन में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में आपका साथी यही होगा। एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति भारत से विदेश गया, भारत से विदेश गया, और उस विदेश जब गया तो उसको बहिष्कृत कर दिया गया विदेश से, और पैसा वो बोरा भर ले गया था। मेरी बात समझना, केवल मैं एक तात्पर्य समझिए, वीजा और पासपोर्ट की बात नहीं करेंगे, केवल एक तात्पर्य समझिए कथा का। बोरा भर पैसा लेकर के वो भारत से विदेश गया। कितना पैसा? बोरा भर पैसा। लेकिन उसको विदेश से बहिष्कृत करके फिर भारत भेज दिया गया। अब आप लोग हमसे ये प्रश्न करो कि भारत से विदेश गया है, सारी उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर दी गई, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्री थी सब पूरी कर दी गई, बोरा भर पैसा लेकर के भी वो गया, लेकिन उससे फिर विदेश से उसको बहिष्कृत करके भारत क्यों भेज दिया गया? नोटें जो थी ना उसमें भारतीय सरकार की मुहर नहीं लगी थी। जो नोटें थी उनमें भारतीय सरकार की मुहर नहीं लगी थी, गवर्नर के साइन नहीं थे उसमें, बस इसलिए। बाकी उसके पास सब 500 की नोटें थी, वो बोरा भर के नोटें, 20 लाख रुपया लेकर के वो विदेश गया। लेकिन केवल अंतर इतना था, उस पर क्या नहीं था? भारतीय सरकार की मुहर और गवर्नर के साइन नहीं थे, और उसको फिर दोबारा भारतवर्ष में भेज दिया गया। उसी प्रकार हम सबकी भी स्थिति यही है। हम सब भी यहाँ पर आए, इस धरती पर आए, और भगवान का यदि भजन नहीं करेंगे फिर चाहे हम जितने भी चीजें बटोर लें, भगवान का भजन ही भारतीय मुद्रा है, गवर्नर के साइन है। जब ऊपर जाएंगे तो आप ये नहीं कहोगे कि हम बोरा भर पैसा लेकर के आए हैं,
लाए भी होगे पूरा भर तुम पैसा, लेकिन अगर उसमें राम नाम का साइन और गवर्नर रूपी श्री राम का हस्ताक्षर, राम नाम का हस्ताक्षर नहीं होगा तो वो नोटें ऊपर चल नहीं पाएंगी। आपको यहाँ पर तो कमाई नाम की ही करनी पड़ेगी। उस विदेश में जिसने नाम की कमाई नहीं करी है ना, उसको उस विदेश में जगह नहीं मिलेगी। रोज यही बात कहता हूँ, कथा का उद्देश्य ही है नाम। कथा का उद्देश्य क्या है? भगवान का नाम। इस नाम को पकड़ने का प्रयास कीजिए। आप दिन भर नहीं जप सकते, जपना हो तो जपिए, लेकिन सवेरे 1 घंटा या शाम को सोते समय जब भी आपको समय मिले 1 घंटा आपका और परमात्मा का केवल नाम गायन का होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे निकले। आप सामने बैठिए, दिया जलाइए न जलाइए, लेकिन राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम 1 घंटा कीजिए। वृंदावन के रसिक संत तो कहते हैं, घंटा जिसने भगवान का नाम जप लिया उसके जीवन में कभी दुर्दशा नहीं हो सकती। उसकी दुर्दशा यहाँ होती, दुर्गति वहां होती। उसकी न दुर्दशा होगी और न उसकी दुर्गति होगी जिसने जीवन में 1 घंटा नाम जपा। चाहे बर्थडे में हो चाहे पार्टी में, उससे कोई लेना देना नहीं। आप नाम जपिए, करिए, लाभ हमारा। नारद जी आकर के देखते हैं भगवान की क्या दिव्य दिनचर्या है। और प्रसन्न श्री कृष्ण वहां पर रामचरित मानस का पाठ सुनते हैं, कहीं पद्मासन पर बैठ करके ध्यान लगा रहे होते हैं। जहां पर भी जिसके भी घर में जाते हैं, कैसी अद्भुत लीला श्री ठाकुर जी करते हैं, प्रभु कैसी कृपा करते हैं।